अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AI ऑनलाइन पर। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको गांधी जयंती के मौका पर महात्मा गांधी पर मजमून कैसे लिखे वह मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गांधी जयंती के मौका से तकरीर करना चाहते हैं या किसी भी तहरीरी मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है। इससे पहले भी हमने कई उन्वान पर वीडियो पोस्ट की है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी पर मजमून। 2 अक्टूबर बाबाए कौम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यौम पैदाइश पूरे हिंदुस्तान में गांधी जयंती के नाम से पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। गांधी जी की यौम पैदाइश गांधी जयंती भारत में कौमी तातील छुट्टी का दिन, स्कूल वगैरह बंद होने के दिन को ही हम तातील कहते हैं। तो गांधी जी की यौम पैदाइश गांधी जयंती भारत में कौमी तातील का दर्जा रखता है और दुनिया भर में यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी दुनिया की अजीम और नामवर हस्तियों में शुमार होते हैं। आपकी अजमत के कायल न सिर्फ अहले वतन हैं बल्कि अहले आलम भी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ही इस कदर इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर ली कि आपके अक़ीदतमंद यानी आपके चाहने वाले, आपके जो भक्त हैं उन्होंने आपके बुत नस्ब कर लिए। बुत यानी मूर्ति। बल्कि कई जगह मंदिरों में आपकी मूर्ति की पूजा होने लगी। सच्चाई, नेकी, अदम तशद्दुद, कुर्बानी, अमन और मोहब्बत का यह पैकर यानी यह देवता आज सारी दुनिया का रहनुमा है। रहनुमा यानी लीडर है, रास्ता दिखाने वाला, जिसे आप रहबर कहते हैं, वही है। बड़े बड़े सियासतदां आपके फ़लसफ़े के कायल हैं। आपकी एक एक बात से इल्हाम का रंग टपकता है। इल्हाम यानी अल्लाह की तरफ से दिल में आई हुई बात। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो गुजरात हिंदुस्तान के मगरबी साहिली शहर पोरबंदर, जो उस वक्त बम्बई प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम करमचंद गांधी और वालिदा पुतली बाई थी। मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से कर दी गई, जो राजकोट की रिहायशी थी, जो शादी के वक्त उनसे 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी। इब्तिदाई तालीम हासिल करके कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन बरतानिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए, जहां से बैरिस्ट्री का डिप्लोमा हासिल किया। आपको मालूम होगा कि बरतानिया की राजधानी जो है वो लंदन है, जहां से बैरिस्ट्री का डिप्लोमा हासिल किया। वहाँ अपनी माँ की कसम के मुताबिक कभी गोश्त या शराब का इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ से वापस आने के बाद बम्बई हाई कोर्ट में बैरिस्ट्री करने लगे, यानी वही वकालतगिरी करने लगे। एक मुकदमा के सिलसिले में आपको अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ गोरे लोगों का बहुत बुरा सलूक था। 1901 में बम्बई वापस आए और थोड़े दिनों के बाद फिर अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ के हिंदुस्तानियों की हालत से इस कदर मुतासिर हुए कि वहाँ के सरकार के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद कर दिया। जिहाद हम किसे कहते हैं तो जिहाद से मुराद किसी अच्छे काम में पूरी ताकत और कोशिश करना और हर तरह की तकलीफ या फिर मुशक्क़त को बर्दाश्त करना, तो उसे ही हम कहते हैं जिहाद करना। और अलम यानी झंडा। तो वहाँ की सरकार के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद कर दिया और आखिर अपने हम वतनों के हुकूक तस्लीम करवा कर दम लिया। हुकूक किसे कहते हैं? हुकूक यानी राइट्स, जो आपके अधिकार है वो दिलाकर ही महात्मा गांधी दम लिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि पहली आलमगीर जंग के खात्मे पर हिंदुस्तान में जब रोल्ट एक्ट नाफिज हुआ तो उसकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हुआ।
अदम ताउन की तहरीक शुरू की और लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार किया यानी जगाया और आज़ादी की तड़प पैदा की। खिलाफत तुर्की की अज़-सर-ए-नौ जिंदा करने के लिए भी तहरीक चलाई। अज़-सर-ए-नौ का मतलब यानी नए सिरे से, यानी फिर से दोबारा से खिलाफत तुर्की को अज़-सर-ए-नौ यानी दोबारा से जिंदा करने के लिए भी तहरीक चलाई। मोहम्मद अली और शौकत अली की क़यादत में उस तहरीक ने ऐसा जोर पकड़ा कि हिंदुओं और मुसलमानों के रूह पर इत्तेहाद के नज़ारों से बरतानवी हुकूमत का तख्ता डगमगाया, लेकिन अंग्रेज हुक्मरान की शातिराना चाल से उसके कदम फिर जम गए। महात्मा गांधी उसूल के पक्के थे, वह तशद्दुद के मुखालिफ थे। तशद्दुद हम किसे कहते हैं, यानी जुल्म ज़्यादती, जिसे आप अत्याचार कहते हैं, उसके मुखालिफ यानी उसके अपोजिट यानी अगेंस्ट थे। आगे देखिए, तशद्दुद के मुखालिफ थे। अदम ताउन की तहरीक के लिए उन्होंने अदम तशद्दुद को शर्त करार दिया। यही वजह है कि जब चौड़ी चौड़ा कांड यानी जब चौड़ी चौड़ा वाक़यात में बिहार के कुछ लोगों ने जोश में आकर वहाँ के थानेदार सिपाहियों को कत्ल कर दिया, तो महात्मा गांधी ने उसूल के खातिर तहरीक अदम ताउन को बंद करने का ऐलान कर दिया। एक चीज़ आप जान ले, चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था कि भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। जब आग लगा दी थी तो उसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जो ब्रिटिश सरकार के यानी वहाँ के 22 पुलिस कर्मचारी थे वो जिंदा जलकर राख हो गए थे। तो इसी वजह से जो है ना, जब ये चौड़ी चौड़ा वाक़यात में बिहार के कुछ लोगों ने जोश में आकर वहाँ के थानेदार सिपाहियों को कत्ल कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने उसूल के खातिर तहरीक अदम ताउन को क्या किया था कि बंद करने का ऐलान कर दिया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कानून नमक की खिलाफ वर्जी की। जी हाँ, यानी कानून को तोड़ना, खिलाफ वर्जी का मतलब ये हुआ। तो क्या किया, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कानून नमक की खिलाफ वर्जी की। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकटिंग की गई। पिकटिंग हम किसे कहते हैं, यानी वो क्या कहते हैं, हड़ताल करना, धरना देना जिसे आप कहते हो, या किसी भी मतलब काम काज में काम को रोकने में मदद करना, उसे ही हम कहते हैं पिकटिंग की गई, यानी हड़ताल की गई, धरना दी गई। आगे देखिए, लोगों को सरकारी टैक्स का लगान और आबियाना वगैरह न अदा करने की तलकीन की गई। टैक्स लगान तो आप समझ गए, ये आबियाना क्या है, यानी वैसा रकम आप जान रहे होंगे कि उस दौर में क्या होता था कि घोड़े जो है वो वैसा रकम जो काश्तकारों को जो है ना पानी देने के एवज में या फिर ज़मीन की सिंचाई का जो मुआवजा लेते थे, वह सब देने से जो है ना मना कर दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि लोगों को सरकारी टैक्स, लगान और आबियाना वगैरह ना अदा करने की तलकीन की गई, यानी नसीहत की गई, हिदायत की गई। स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बायकाट की तरगीब दी गई। सत्याग्रह करके हज़ारों की तादाद में लोग कैद हुए, यानी सत्याग्रह का मतलब वही पुरअमन मुजाहरा, एहतजाज जिसे आप प्रोटेस्ट कहते हैं, वो करके हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो कैद हुए। अवाम के जज्बात और जोश का यह आलम था कि जेलों में पैर रखने की भी जगह ना रही। आखिर सरतेज बहादुर सुप्रू और मिस्टर एम.आर. जैकर की विसातत किसे कहते हैं, जरिए यानी उसके माध्यम से, यानी आखिर सरतेज बहादुर सुप्रू और मिस्टर एम.आर. जैकर की विसातत से 1931 ईस्वी में गांधी अरुण मुआहदा तय हुआ, जिसकी जिद से सियासी कशमकश के बाब में हिंदुस्तान के हुकूक तस्लीम कर लिए गए। हुकूक यानी अधिकार, राइट्स जो है वो तस्लीम कर लिए गए। 1935 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर ब्रह्मो समाज सुधार की तरफ बढ़े। हिंदू मुसलमानों में मिल्लत कराई। अछूतों को हरिजन कहकर छुआछूत उठाने की जी तोड़ कोशिश की गई। हरिजन कहकर छुआछूत उठाने की जी तोड़ कोशिश की गई। आपकी तालीम यह है कि तमाम इंसान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंगो ज़ात बराबर है। आप जो कहते थे उस पर पहले खुद अमल करते थे। अछूत भाइयों को गले लगाया, अपने आप को हरिजन कहलाया और भंगियों की आबादी में क़याम किया। भंगी किसे कहते हैं, हिंदुओं की एक बहुत ही अदना ज़ात ये भी है,
जिसे आप चूहड़ा के नाम से जानते होंगे या मेहतर के नाम से, तो उनकी आबादी में ये क़याम किए। हरिजनों की तालीम और तरक्की के लिए ऐसे कदम उठाए जो किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा यह है कि आज इस हिंदुस्तान से छुआछूत उठता जा रहा है। हक पसंदों ने आपकी कोशिशों से मुतासिर होकर हरिजनों पर मंदिरों के दरवाजे खोल दिए, गांव से पानी भरने की इजाज़त दे दी, मदरसों में दूसरे हिंदू बच्चों के साथ हरिजन बच्चों को पढ़ने की इजाज़त दी गई, अस्पतालों में उनके साथ किसी किस्म का इम्तियाज़ रवा नहीं रखा गया, यानी भेदभाव किसी तरह का फ़र्क नहीं रखा गया। जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने कम्युनल अवार्ड के ज़रिए अछूतों को हिंदुओं से अलग करके जुदागाना नियाबत क्या है, फिर से पढ़ते हैं। जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने कम्युनल अवार्ड के ज़रिए अछूतों को हिंदुओं से अलग करके जुदागाना नियाबत का हक देने की तजवीज़ बनाई तो महात्मा गांधी ने जान की बाजी लगाकर उस फैसले को रद्द कर दिया और अछूतों को हिंदुओं का एक अंग करार दिलवाया। स्वदेशी का प्रचार महात्मा गांधी की नज़र में बहुत अहम था। वह खादी को हिंदुस्तान की निजात का जरिया और चरखे को अमन दोस्ती का मौसर हथियार समझते थे। आपके नज़दीक चरखा हिंदुस्तान की देहाती सनअतों का मरकज़ था। सनअतों यानी हुनर, कारीगरी का जो है वो एक मरकज़ था। गांधी जी ईश्वर की ज़ात पर इस कदर विश्वास रखते थे कि राम नाम को सब बीमारियों का इलाज बताते थे। राम और रहीम आपके लिए एक ही ज़ात पाक के दो नाम हैं। सुबह शाम इबादत करना हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है। हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद आपको जान से ज़्यादा अजीज़ था। आखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अपना हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान के पूरब और पश्चिम इलाकों से कुछ हिस्से काटकर पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क बन गया। गांधी जी ने अहिंसा, अदम तशद्दुद के ज़रिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। ऐसा वाक़या दुनिया की तारीख में न कभी देखा गया था न सुना गया था। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते और सादा ज़िंदगी बसर करते थे। उनका जिस्म दुबला पतला था। लिबास के तौर पर रिवायती हिंदुस्तानी धोती, लंगोटी और शाल का इस्तेमाल करते थे जो वह खुद से चरखे पर बुनते थे। उस लंगोटी पहनने वाले फ़कीर की खिदमत में बड़े बड़े राजों और नवाबों के सर झुक जाते थे। तीसरे दर्जे के रेलवे डब्बा में सफ़र करते थे। वह सादा और सब्ज़ खाना खाते और रूहानी पाकीज़गी और समाजी एहतजाज के लिए लंबे उपवास यानी रोज़ा रखा करते थे। उस बहुत बड़े इंसान की मौत का बाब निहायत अलमनाक है, यानी रंजो गम से भरा हुआ है, यानी दुख दर्दनाक है, वही चीज़ कहा जा रहा है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। कहा जाता है कि उसका ताल्लुक राष्ट्रीय सेवक संघ की तहरीक से था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम राम कहते हुए गिरे और इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सारी दुनिया में सफ मातम बिछ गई। हिंदुस्तान ने अपना अनमोल धन खो दिया। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका उपदेश है हिंदुस्तान का हर छोटा बड़ा उनकी तारीफ करता है या मरकर भी हमेशा जिंदा रहे। तो ये रही वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।